तो अभी आपने देखा पॉलिटिकल बिग एंड बोल्ड, इंटरनेशनल बिग एंड बोल्ड, और अब आपको दिखाता हूं आपके आसपास घटने वाली ऐसी खबरें जिनसे सीधे आपके जीवन पर असर पड़ता है। ट्रेंडिंग बिग एंड बोल्ड। और सबसे पहले आपको ये बताता हूं कि मौसम मई वाला क्यों नहीं लग रहा। अब क्या होगा, मौसम से जुड़ी अहम खबर। मई के महीने में कुछ राहत के बाद अब उत्तर भारत में बढ़ेगी गर्मी। 6 राज्यों में हीट वेव का अलर्ट। गर्मी बढ़ने से पहाड़ों में आ सकते हैं छोटे मोटे एवलांच भी। 4 धाम यात्रियों को अलर्ट जारी कर दिया गया है। और बिग एंड बोल्ड में अगली अहम खबर यह है कि गूगल ने भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट बार्ड लॉन्च कर दिया है। भारत समेत 180 से ज्यादा देशों में ये चैटबॉट बार्ड लॉन्च किया गया। चैट जीपीटी को ये टक्कर देने के लिए सामने लाया गया है। बार्ड में 20 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सपोर्ट है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में लगती है होड़ एक तरफ आप देख रहे हैं, लेकिन उसी तरफ आप ये भी याद रखिए कि वो लोग जिन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जिनको फाउंडिंग फादर्स के तौर पर जाना जाता है, वो लोग ये कह रहे हैं कि दुनिया के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर निर्भरता ठीक नहीं। मशीनें और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लोगों को आने वाले दिनों में गुलाम बना लेंगी। और अब अगली अहम खबर की तरफ आपको ले चलता हूं। ट्रेन पैसेंजर्स के लिए एक खुशखबरी है। अब टीटी के भरोसे नहीं रहना पड़ेगा। वेटिंग टिकट वाले रेल यात्रियों को टीटी के भरोसे नहीं रहना पड़ेगा। चार्ट बनने के बाद मोबाइल पर मिलेगी खाली बर्थ की जानकारी। सीट की बुकिंग भी कर सकेंगे यात्री। आईआरसीटीसी जल्द शुरू करने वाली है यह सुविधा। और बिग एंड बोल्ड में अब उन लोगों के लिए जो ट्विटर यूज करते हैं एक अहम खबर। ट्विटर पर जल्द शुरू होगी ऑडियो और वीडियो कॉल की सुविधा। बगैर नंबर बताए बात कर सकेंगे यूजर्स। डायरेक्ट मैसेजिंग फीचर में भी तब्दीली होगी। अब इसका कितना सही इस्तेमाल होगा या कितना गलत, ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर दोनों ही बातें कही जा रही हैं, और ये निबंध तो न जाने कब से हम लोग लिखते आए हैं अपनी अपनी परीक्षाओं में, विज्ञान अभिशाप या वरदान। लेकिन इंसान इन दिनों जिस तरीके से चीजों का इस्तेमाल और विज्ञान का प्रयोग कर रहा है, इसके अभिशाप या गलत हाथों में जाकर गलत इस्तेमाल होने के चांसेस ज्यादा। और सोशल मीडिया और स्मार्टफोन्स के दौर में हर कोई मैसेज और चैटिंग के लिए व्हाट्सएप का इस्तेमाल करता है, लेकिन अब व्हाट्सएप पर यूजर्स की प्राइवेसी को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। तो आप भी अगर व्हाट्सएप इंस्टॉल किए हुए हैं फोन में, तो ये बिग एंड बोल्ड खबर आपके काम की है। अगर आप भी व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हैं तो सावधान हो जाएं, क्योंकि न सिर्फ स्कैमर्स की नजर आप पर है, बल्कि कोई आपकी बातें भी सुन रहा है, वो भी तब जब आप व्हाट्सएप का इस्तेमाल कर ही ना रहे हो। दरअसल एलन मस्क ने ट्विटर के एक इंजीनियर के ट्वीट को रीट्वीट किया। इस ट्वीट में दावा किया गया था कि ऐप और इंटरनेट बंद होने के बाद भी व्हाट्सएप फोन के माइक्रोफोन को एक्सेस कर रहा है। वहीं व्हाट्सएप ने इसकी वजह बग को बताया है। इस बीच व्हाट्सएप पर आने वाले स्पैम कॉल से भी लोग परेशान हैं। अगर आपके पास भी किसी अनजान नंबर से कॉल आ रहा है या फिर +84 +62 +60 वाले नंबर से कॉल आ रही है, तो आप इसको हल्के में लेने की गलती ना करें। इस तरह के कॉलर्स आपको बुरी तरह अपने जाल में फंसाकर पैसे ऐंठ सकते हैं। इस संबंध में सरकार की तरफ से अलर्ट भी जारी किया गया है। वहीं व्हाट्सएप ने इस तरह के स्कैम से अलर्ट रहने को कहा है। हाल ही में व्हाट्सएप ने 4.7 मिलियन अकाउंट को इसी तरह के स्पैम को लेकर ब्लॉक किया है। और बिग एंड बोल्ड में अगली अहम खबर व्यापारियों से जुड़ी हुई। सरकार ने जीएसटी का नया नियम लागू किया है। ई चालान के लिए टर्नओवर की सीमा में कटौती की गई है। ई चालान की सीमा घटाकर 5 करोड़ कर दी गई है। 1 अगस्त से नया नियम लागू होगा। पहले ई चालान के लिए वार्षिक टर्नओवर की सीमा 10 करोड़ रुपए थी, अब इसे 5 करोड़ कर दिया गया है। और ट्रेंडिंग में अब बात सुपर बेबी की। सुपर बेबी क्या है? ब्रिटेन में पहले सुपर बेबी का जन्म हुआ है। बच्चे में 3 लोगों का डीएनए है। 99.8% माता पिता का है, जबकि 0.1% एक दूसरी महिला का डीएनए है। बच्चे के पास माता पिता का न्यूक्लियर डीएनए होगा, मतलब बच्चे का व्यक्तित्व और आंखों का रंग माता पिता की तरह ही होगा। वैज्ञानिकों ने इसके लिए एमडीटी यानी माइटोकॉन्ड्रियल डोनर ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है। माइटोकॉन्ड्रिया सेल के अंदर एक खास स्ट्रक्चर होता है जिसे सेल का पावर हाउस कहा जाता है। इस एमडीटी टेक्नोलॉजी के जरिए जेनेटिक बीमारियों से बच्चे को बचाया जा सकेगा। हालांकि ब्रिटेन में भले ही यह पहला मामला है, लेकिन 7 साल पहले इसी एमडीटी टेक्निक से अमेरिका में एक सुपर बेबी का जन्म हो चुका है। अब ये सुपर बेबी कितने सुपर साबित होते हैं, ये तो इनके बड़े होने के बाद पता चलेगा। और अब अगली अहम खबर की तरफ ले चलता हूं। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है पाकिस्तान से। पाकिस्तान में इमरान ने सुप्रीम कोर्ट से माफी मांगी।
पाकिस्तान में जारी हिंसा को लेकर माफी मांगी। इमरान खान ने कहा मुझे हिंसा की कोई जानकारी नहीं है। इमरान खान ने समर्थकों से शांति की अपील की है। कोर्ट के भीतर उनके केस में सुनवाई करते हुए उन्होंने कोर्ट में यह कहा कि मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि बाहर कोई हिंसा चल रही है, मेरे समर्थक क्या कर रहे हैं, मैं अपने समर्थकों से शांति की अपील करता हूं। ये एक अहम खबर थी, लिहाजा ट्रेंडिंग के बीच में मुझे आपको ये खबर दिखानी पड़ी और अब आपको दिखाता हूं आज की 5 ट्रेंडिंग खबरें। क्विक 5 टेक। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में ग्रेजुएट्स के लिए नौकरी का सुनहरा मौका है। आरबीआई ने ऑफिसर ग्रेड के लिए 291 पदों पर भर्तियां निकाली हैं। आरबीआई की तरफ से जारी इस वैकेंसी के लिए आवेदन प्रक्रिया से लेकर परीक्षा तक की तारीखों की डिटेल्स वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई हैं। भारतीय शेयर बाजार में आज 36 अंक की गिरावट के साथ सेंसेक्स 61,904 पर बंद हुआ। एशियन पेंट्स, HUL, NTPC, इंडसइंड बैंक और अल्ट्राटेक सीमेंट सेंसेक्स के टॉप 5 गेनर्स रहे, जबकि डॉक्टर रेड्डीज के शेयर में 7% तक की गिरावट देखी गई। आज चांदी की कीमतों में भारी गिरावट देखने को मिली, जबकि सोना फिर से महंगा हुआ है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक प्रति 10 ग्राम सोने की कीमत 61,495 रुपए से बढ़कर 61,539 रुपए हो गई है। गूगल ने अपना पहला फोल्डेबल स्मार्टफोन पिक्सल फोल्ड लॉन्च कर दिया है। इसकी शुरुआती कीमत करीब 1,47,000 रुपए। इस फोन में 48+10 मेगापिक्सल कैमरा है और मेन डिस्प्ले 7.5 इंच का है। गूगल ने इस फोन को 3 कलर्स में लॉन्च किया है। बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सेनन की सादगी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल फिल्म आदिपुरुष के ट्रेलर की स्क्रीनिंग के लिए कृति सेनन जब थिएटर पहुंची तो वहां सीट फुल थी, जिसके बाद एक्ट्रेस भरे थिएटर में लोगों के सामने जमीन पर बैठ गई। थिएटर में मौजूद लोग एक्ट्रेस का ये रूप देखकर दंग रह गए।